नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर के विजयपुर उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत हारे। गुटबाजी और भीतरघात भाजपा पर पड़ी भारी। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल कर प्रदेश की सियासत बड़ा उलटफेर कर दिया। कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को 7,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। गौरतलब है कि रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। विजयपुर में कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार के क्या कारण है? भाजपा की गुटबाजी और भीतरघात हार की बड़ी वजह। विजयपुर उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत की हार का बड़ा कारण भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी और स्थानीय स्तर पर भीतरघात रहा। विजयपुर उपचुनाव के दौरान पूरी पार्टी दो धड़ों में बंटी हुई दिखाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों ने जिस तरह से उपचुनाव से दूरी बनाई, उसका असर सीधे चुनाव परिणाम पर देखने को मिला। दरअसल विजयपुर उपचुनाव की कमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने हाथों में संभाल रखी। यही कारण है कि सिंधिया गुट पूरे चुनाव से दूरी बना ली। भाजपा के स्टार प्रचारक होने के बाद भी सिंधिया का विजयपुर में एक भी चुनावी रैली नहीं करना भी सियासी गलियारों में काफी चर्चा में रहा। वहीं सिंधिया गुट का कोई भी बड़ा नेता विजयपुर में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचा। इसके साथ ही भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत को स्वीकार नहीं कर पाए और पूरे चुनाव के दौरान भाजपा के कोर कार्यकर्ता सक्रिय नजर नहीं आए। यह भाजपा की हार का बड़ा कारण बना। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के समय टिकट नहीं मिलने से भाजपा छोड़ दी थी, उनको भी अपने पुराने संपर्कों का लाभ मिला। कांग्रेस की एकजुटता और चुनावी मैनेजमेंट। विजयपुर में कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण उसका पूरी तरह एकजुट होना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के बड़े नेता पूरे चुनाव के दौरान विजयपुर में डटे रहे। वोटिंग के दिन भी जिस तरह जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस आक्रामक नजर आई, उसका फायदा भी कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को मिला। वहीं विजयपुर में कांग्रेस का बूथ पर चुनाव मैनेजमेंट भी उसकी जीत का बड़ा कारण बना। मुरैना लोकसभा चुनाव के वक्त रामनिवास रावत के पाला बदलकर भाजपा में जाने का नुकसान कांग्रेस प्रत्याशी नीतू सिकरवार को उठाना पड़ा। वहीं विजयपुर उपचुनाव में नीतू सिकरवार ने पूरा चुनावी मैनेजमेंट संभाला और बूथ पर पार्टी को मजबूत किया। आदिवासी वोटर्स बना गेम चेंजर। विजयपुर उपचुनाव में आदिवासी वोटर्स एक बार फिर गेम चेंजर साबित हुआ। 60,000 आदिवासी वोटर्स वाली विजयपुर विधानसभा में कांग्रेस ने आदिवासी चेहरे मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतार कर ऐसा दांव चला, जिसके कारण भाजपा नहीं ढूंढ पाई। चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासी कार्ड का खूब भुनाया। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की आदिवासियों की बीच खासी पैठ मानी जाती है और वह 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे और 44,000 वोट हासिल किए थे। वहीं विजयपुर विधानसभा सीट पर 6 बार जीत हासिल करने वाले रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। रामनिवास रावत ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 18,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। आइए जानते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत ने क्या कहा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। क्या कहेंगे? मैं पूरे विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका प्यार और सहयोग इसलिए मुझे मिलता रहा है और मिलता रहेगा। परिस्थितियां हैं जो भी, मैं हार को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए मैं जिस दिन राजनीति में मैंने कदम रखा, शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने सास की सेवा में भी जा सकता था और इधर भी आ सकता था, लेकिन क्षेत्र की व्यवस्था को, क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए मैंने समाज सेवा का क्षेत्र चुना। मैं चाहता था कि विजयपुर क्षेत्र को विकास के पथ पर आगे ले जाऊं। ये मेरा राजनीति में कदम रखा उसी दिन से संकल्प है और इसको मैं, जनता ने भले ही मुझे नकार दिया हो, लेकिन मैं जनता के बीच में रहूंगा, जनता के सुख दुख में साथ रहूंगा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव जीवन पर्यंत मैं अपनी ओर से प्रयास करता रहूंगा।
मैं पुनः अपनी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने समस्त कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब से सरकार ने आपको मंत्री बनाया, आप लगातार क्षेत्र में रहे, तमाम बड़े कामों को आप लेके आए, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी सौगातें दी। अब कहीं कोई कमी नजर आई आपको कि आखिर जनता क्या चीज नहीं समझ पाई, जनता से कहाँ गलती हुई? जनता मंत्री पद अर्थात बढ़ता हुआ पद स्वीकार नहीं कर पाई। जनता नहीं कहो, कुछ ही लोग हैं। जनता ने तो मुझे 93,000 वोट दिए हैं, कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। जबकि ऐसा नहीं है। मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति और सिद्धांतों पर चलता रहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभारी और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे पार्टी में लेने के बाद मंत्री बनाया और मंत्री बनाने के बाद उन्होंने भरसक प्रयास किया। परिस्थितियां हार जीत होती रहती है। जनता में आप बराबर सक्रिय बने रहेंगे, रामनिवास जी आगे लोगों के दुख दर्द में शामिल रहेंगी? निश्चित रूप से अब मैं सीधा क्षेत्र में ही पहुंच रहा हूं और क्षेत्र में भ्रमण करूंगा और हमेशा जनता के हर सुख और दुख में मैं साथ रहूंगा। कभी भी कोई भी जनता को जब जरूरत पड़ेगी मैं उनके बीच में उपस्थित रहूंगा। केवल जनता ही नहीं, विजयपुर क्षेत्र के विकास के संकल्प को जीवन पर्यंत स्मरण करके काम करता रहूंगा।